हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम व्याकरण बोध के चैप्टर नंबर 28 पत्र लेखन के अंतर्गत जानेंगे पत्र किसे कहते हैं, पत्र के प्रकार, पत्र के अंग और अच्छे पत्र की विशेषता। पत्र मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमें किसी न किसी कारणवश पत्र लिखना पड़ता है। सभी के सगे संबंधी और परिचित दूर स्थित गांव या नगरों में रहते हैं। पत्रों के माध्यम से हम एक दूसरे की कुशलता का समाचार जानते हैं। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्तियों तक हम अपनी बातें पत्र के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। सगे संबंधियों, मित्रों और परिचितों के अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों, संपादकों, दुकानदारों, व्यापारिक संस्थानों आदि को भी पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखना एक कला है। इससे लिखने वाले के व्यक्तित्व, ज्ञान और विचार का पता चलता है। पत्र लेखन की कला को अभ्यास से सीखा और विकसित किया जा सकता है। अब हम जानेंगे पत्र के प्रकार। पत्र के अनेक रूप होते हैं। पत्र प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं: औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र ऐसे पत्र जो सरकारी कार्यालयों के अधिकारी, विद्यालय के प्रधानाचार्य, संपादक, व्यापारिक संस्थानों के अधिकारियों या दुकानदारों को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे निमंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, व्यावसायिक पत्र और शासकीय कार्यालय पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। सगे संबंधी, मित्रों, परिचितों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब हम जानेंगे पत्र के प्रमुख अंग। पहला है पता, लिखने वाले का पता। दूसरा दिनांक, जिस दिनांक को पत्र लिखा गया। संबोधन, जिसे पत्र लिखा जाए उसके साथ संबंध या उल्लेख, संबंध का उल्लेख तथा संबंध के अनुसार प्रिय, आदरणीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि शब्द। फिर अभिवादन, जिसे पत्र लिखा जाए उसके साथ संबंध के अनुसार नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम आदि अभिवादन सूचक शब्द। फिर आरंभ, पत्र लिखने का कारण स्पष्ट करने वाली पंक्ति। मुख्य विषय, पत्र की मुख्य बातों का उल्लेख। विषय का अंत, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के अनुसार अंत। अनौपचारिक पत्र के अंत में परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन। फिर पत्र का समापन, जिसे पत्र लिखा जाए उसके प्रति संबंध बताते हुए तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, आपका भाई, तुम्हारा पिता आदि। और दूसरा है पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर। अब हम जानेंगे अच्छे पत्र की विशेषता। अच्छे पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, पत्र सुंदर शैली में लिखना चाहिए। इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। पत्र सरल तथा मधुर भाषा में लिखना चाहिए। पत्र में विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए। स्वच्छता तथा सुंदरता का ध्यान रखा जाए। पत्र लिखते समय ऐसा लगना चाहिए कि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं वह हमारे सामने बैठा है और हमसे बातें कर रहा है। प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक बात एक दूसरे से संबंधित हो। एक ही बात को बार बार दोहराया ना जाए। पत्र लिखने में यह ध्यान रहे कि पत्र में किसी अनुचित और अभद्र बात का वर्णन ना हो। भाषा में कृत्रिमता अर्थात बनावटीपन नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यह है अच्छे पत्र लिखने की विशेषता। स्टूडेंट्स, पत्र लेखन में औपचारिक पत्र के अंतर्गत आज हम
अपने प्रधानाचार्य जी को बड़े भाई की शादी के लिए अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे। सबसे पहले सेवा में हम पत्र किसको लिख रहे हैं? अपने प्रधानाचार्य महोदय जी को। फिर संस्था का नाम राजूषा हाई स्कूल डिंडौरी मध्य प्रदेश। विषय के अंतर्गत हम लिखेंगे बड़े भाई की शादी के लिए अवकाश हेतु आवेदन पत्र। संबोधन के लिए महोदय जी। फिर हम पत्र लिखने का कारण स्पष्ट करेंगे। सनम्र निवेदन है कि मेरे बड़े भाई उमाशंकर का शुभ विवाह दिनांक 22/8/2020 को होना निश्चित हुआ है। मेरा इस विवाह में सम्मिलित होना अत्यंत आवश्यक है। फिर पत्र की मुख्य बातों का उल्लेख करते हुए, अतः आप मुझे दिनांक 21/8/2020 से 23/8/2020 तक का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। समापन में जिसे पत्र लिखा जाए उसके प्रति संबंध बताते हुए आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्या या छात्र, छात्रा, आपका नाम, कक्षा और जिस दिनांक को पत्र लिखा जा रहा है वो दिनांक। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है इस चैप्टर का पुनः अभ्यास करें और इस औपचारिक पत्र को अपनी फेयर कॉपी में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।